नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेडीयू और बीजेपी के साथ आने की। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जेडीयू के साथ विलय की या जेडीयू के साथ सरकार बनाने की हामी भर दी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से बिहार में जो राजनीति इस वक्त जो चल रही है और जो उथल पुथल हो रहा है, इसमें किसका फायदा होने जा रहा है और किसका नुकसान होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2 बार के मुख्यमंत्री मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इससे क्या राजनीति में क्या बदलाव आएंगे और क्यों जेडीयू जो है बार बार जो है इसका अनाउंस कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है पीएम को। और नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने क्यों गए थे और इनका कारण क्या था। आप ये बात तो जानते ही हैं कि नीतीश कुमार चाहे राज्यपाल से मिलने, नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के किसी भी बड़े लीडर से मिलने बिहार में, जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं कुछ चाहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन अमित शाह ने भी अपनी तरफ से हामी भर दी है और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से हामी भर दी है कि जेडीयू के साथ हम सरकार बनाने जा सकते हैं। लेकिन शर्त वही है, बार बार मैं अपने वीडियो में बोल रहा हूं कि यही शर्त रखी गई है कि इस बार जो चीफ मिनिस्टर होगा वो बीजेपी का होगा। अच्छा, ये समझने की बात है कि नरेंद्र मोदी बार बार अपना बिहार दौरा क्यों कैंसिल कर रहे हैं और ये रैली जो 13 फिर 27 अब 4 फरवरी को होगी, ये क्यों हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि जेडीयू के साथ अभी मीटिंग फाइनल स्टेज में चल रही है और अभी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही यह फाइनल होगा नरेंद्र मोदी रैली करेंगे बेतिया के लोकसभा क्षेत्र में। आज जेडीयू वाले भी बड़े खुश नजर आए जब से कर्पूरी ठाकुर जी को जो है भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, और इसकी जो है पूरा वेलकम किया जा रहा है। लेकिन अभी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जनता के सामने क्या बोल के फिर से पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ चुके हैं और वो गाड़ी अब घुमाने की स्थिति में हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ चले जाएं या बीजेपी की तरफ चले जाएं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हामी भर दी है और ये अपनी रैली बार बार कैंसिल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसका साफ मतलब है कि अब जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है वो बनेगी। लेकिन नीतीश कुमार को बोला गया है कि अब जो है अब ये गद्दी छोड़िए और अपना मोह भंग जो है चीफ मिनिस्टर का हटाइए। आप राज्यपाल कहां का बनना चाहते हैं ये बताइए। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं पे भी इंडिया में कहीं का भी राज्यपाल बनना चाहते हैं, उस जगह का नाम बताइए, उस जगह आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा। लेकिन इसी बारे में बातचीत हो रही है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और यह भी बीजेपी की तरफ से जेडीयू को यह भी बता दिया गया है कि चिराग पासवान हो या जितन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनका भी सम्मान जेडीयू वालों को करना पड़ेगा। और जेडीयू को चाहिए कि वो सब मिलकर सम्मान करें और 40 की 40 सीटें जीतने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सिर्फ एक ही एम है कि बिहार में हम 40 की 40 सीटें जीत लें। पिछली बार 39 सीटें जीती थी, इस बार 40 की 40 जीतना चाहते हैं। लास्ट टाइम एक जो सीट थी वो कांग्रेस अपने पास रखी थी। लेकिन मुझे इस बार जो जिस तरह से राममयी पूरा देश हुआ है और सब जगह जो है राम का बोलबाला है, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण करवाया उसको जो लोगों ने देखा और उसके बाद जो लोगों ने प्रतिक्रिया दी और शाम को दिवाली वाली मनाई, ये लोगों के दिल में जाके बैठ गई है। किसी से भी बात करो तो कोई कहता है 400 सीटें आएंगी, 450 सीटें आएंगी, 350 से ऊपर सीटें आएंगी। तो माहौल जो है पूरा का पूरा बीजेपी के साथ बना हुआ है। तो इसीलिए जेडीयू के खुद के लीडर भी चाहते हैं कि भैया हमें अगर चुनाव लड़वा रहे हो तो इस बार मोदी के साथ ही हमें लड़वा दो, उन्हीं की छत्र छाया में हमारा बेड़ा पार होगा। यहाँ आरजेडी के साथ कुछ नहीं होने वाला, कांग्रेस के साथ कुछ नहीं होने वाला। और ये बात जो है ना नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने भी जो है इस चीज को परख लिया है कि फायदा अगर किसी चीज का होगा तो बीजेपी के साथ ही जाने से होगा, आरजेडी के साथ जाने से कोई भी फायदा नहीं है। भले ही अब आरजेडी कह रही है कि आप 17 सीटें पे लड़ लीजिए, आप जिस सीट चाहते हैं बिहार में वहां से आप लड़ लीजिए। लेकिन एक जो प्रशांत किशोर ने जो कह दिया है ना कि अगर जेडीयू आरजेडी के साथ मिलती है तो 4 सीटें भी नहीं लेके आएगी लोकसभा की, इसका भी डर जो है ना नीतीश कुमार को घर कर गया है।
और जो लोगों के साथ परसेप्शन बना हुआ है ना कि राम मंदिर के बाद कि बिहार में जिस तरह से माहौल चल रहा है और जिस तरीके से लोग सरकार से खुश नहीं हैं, तो नीतीश कुमार का खुद तो क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत ही जीरो हो गई है। अब वो चाहते हैं कि मोदी की क्रेडिबिलिटी के साथ ही मेरे नेता का, मेरे जो साथी हैं और जो मेरे साथी जो एमपी बनना चाहते हैं उनका बेड़ा पार हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। राज्यपाल से मिलने का बस एक ही रीजन है। ये बात आप मान के चलिए कि जो नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने हैं, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अपोजिशन को एक मैसेज देना। राज्यपाल से बातचीत करके या भले ही 50 मिनट बात करा हो, लेकिन इससे कोई इंपैक्ट नहीं है, इससे कोई भी फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब आप जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। राज्यपाल से मिलने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अपोजिशन को एक मैसेज दे दो, आरजेडी को एक मैसेज दे दो, इंडिया गठबंधन को एक मैसेज दे दो, राहुल गांधी को मैसेज दे दो कि भैया अब मैं कभी भी गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठ चुका हूं और ये गाड़ी सीधा बीजेपी के दफ्तर पे ही जाके रुकेगी और वहीं से सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी जो बीजेपी से बहुत ही करीबी माने जाते हैं, वो भी राज्यपाल से मिलने गए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि विजय चौधरी जो बीजेपी से माने जाते हैं कि उनका बीजेपी के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, और वो अगर नीतीश कुमार के साथ राज्यपाल के साथ मिलके आए हैं तो ये संकेत तो देखो बहुत बड़े बड़े हैं। और ऐसा ही कोई पीएम मोदी जो है ना, ये बार बार जो है कैंसिल कर रहे हैं जो ये बिहार का दौरा, तो ये पहले 13 तारीख को था, फिर 27 तारीख को, अब 4 फरवरी को होगा। ऐसे ही नहीं कर रहे मोदी जी एक एक दिन में 10-10 रैलियां करने वाले हो, बिहार में रैली क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अभी वहां फुल एंड फाइनल बातें नहीं हुई हैं, और ये फुल एंड फाइनल बातें होते ही बिहार की राजनीति पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। और इस बार बीजेपी में आप देखोगे कि चीफ मिनिस्टर इस बार बीजेपी का ही होगा, ये पक्का है। सब लोग, आप लोग मीडिया में भी इस बात को सुन रहे होंगे कि 2024 में विधानसभा को भंग कर दिया जाए। अरे भैया, ये मोदी जब तक है ये कोई विधानसभा भंग नहीं होने वाला, इलेक्शन अपने टाइम पे ही होगा, यानी कि 2025 में। इससे पहले इलेक्शन नहीं होने वाला। ये गलत फहमी में मत रहिए कि मोदी पहले ही जो है इलेक्शन करवा देंगे बिहार में जेडीयू के साथ मिलके ना। मोदी जब भी करेंगे, पूरा टाइम जब सरकार का बीत जाएगा उसके बाद ही करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे इस कंटेंट से सहमत दिखते हैं, मेरे वक्तव्य से आप लोग सहमत दिखते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको कुछ मैसेज भी करना है तो आप कर सकते हैं बिना गाली दिए। धन्यवाद।